श्री शिव पुराण कथा अध्याय 3। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत हो उन्हें उमराधन की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ। मेरी सारी भूमि धन्य हुई। मेरा कुल धन्य हुआ। मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राग हिमांचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्रपली होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरी, वह कथा लोग में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है।